चलिए नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, तो आज है 17 अगस्त और हम आ चुके हैं शाम की शिफ्ट का जो है एनालिसिस लेने। तो हमारे साथ ग्वालियर से एक विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। क्या नाम है तुमरो? विकास शर्मा। तो भाई को कैसा गो पेपर तुम आओ? पेपर बढ़िया है, पेपर सरल आ रहा है बिल्कुल। बस जीएस थोड़ी एमपी ना पूछी आज। तो क्या रेल बना दी पेपर की? रेल तो बन रही है ढंग से पेपर की। अच्छा, कौन कौन से टॉपिक पूछे गए आपसे? टॉपिक रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आती, कथन निष्कर्ष है 2-3। अच्छा। और वे सिटिंग अरेंजमेंट है एक ही आओ सिटिंग अरेंजमेंट को। अच्छा। और वे टाइम एंड डिस्टिंग वगैरह वो यही सवाल था। एक सरलीकरण का एक ही सवाल था, एक घातांक डी का था। अच्छा। और 2-3 सवाल एडवांस के थे। मतलब मैथ भी जाने था, डिस्काउंट और ये प्रॉफिट एंड लॉस में थे 4-5 सवाल थे आज। और साइंस से कैसे सवाल दे दे वाने? साइंस आज बायोलॉजी थी, मतलब टोटल 15 नंबर के थे साइंस। अच्छा, कैसे कोई क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन तो इतना याद नहीं है, लेकिन अच्छी थी साइंस। साइंस सरल थी। साइंस सरल थी। और रीजनिंग से कौन सा टॉपिक से ज़्यादा बना था? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा बना तो कर दो हुआ है अच्छे से बढ़िया। रीजनिंग ना छोड़िए को। अच्छा, तो जैसे सिस्टम में कोई अंदर कोई प्रॉब्लम हुई या ऐसा कुछ? ना सिस्टम में नहीं, बस कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मोड़ी को बंदोबस्त दूसरे बैठा दे। का 1-2 के बंदोबस्त दूसरे बैठा दे। 1-2 के जो है बंद बहे थे सिस्टम पर, बाएं दूसरी पे बिठा दो। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। चलिए नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे साथ एक और छात्र जुड़ चुके हैं। बेटा कहाँ से हैं आप? भिंड से। भिंड से? अरे बात, तुम भी भिंड से भाव। तो कितना स्कोर रहा आपका? मेरा 70 स्कोर रहा, बहुत अच्छा स्कोर है। और तैयारी आपने कब से शुरू कर दी थी? मेरी तैयारी तो बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन इसी के लिए तो अभी जब से फार्म डाला तभी से स्टार्ट किया। अच्छा, और जो है आपने कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया था? मैंने मैथ्स और रीजनिंग। अंदर जो है पेपर कैसा आया? पेपर मॉडरेट था। मॉडरेट था, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी। ओके, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बना? क्वेश्चन सीआई और एसआई से। रीजनिंग तो बहुत सिंपल थी, उसमें वो वाले दर्पण वाले ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, और जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बताया कोडिंग डिकोडिंग, तो उससे कितना पूछा गया? कोडिंग एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए? साइंस से क्या ज़्यादा पूछा गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो? बायो ज़्यादा पूछा गया। बायो का कोई क्वेश्चन याद है आपको? बायो अब क्वेश्चन तो मैम ध्यान नहीं रहा उसमें। अच्छा, जीके जीएस से कैसा क्वेश्चन आ रहा है? जीके जीएस से लोक गायन वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं, और कौन से घराने से घराने वाले ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, घराने वाले ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और जैसे हिस्ट्री इकोनॉमिक्स से लास्ट पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस बने, तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चंस थे? दो क्वेश्चन आए थे बस। कैसे? एक था अकबर जैसे, वो कौन सा था? आप भी बोलो। आपको कोई क्वेश्चन याद हो आपको ऐसा? हिस्ट्री का? हाँ, हिस्ट्री का शायद एक क्वेश्चन ये था कि किसने मतलब अपने पिता की हत्या की थी। वो बिंदुसार था, बिंबिसार था। अच्छा। ओके। और इकोनॉमिक्स में कैसा क्वेश्चन था? इकोनॉमिक्स में आरबीआई से रिलेटेड कथन टाइप थे कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं। उसमें स्थापना दिया था, स्थापना 1 अप्रैल 1935, इस अधिनियम में 1935 है ना। उसमें एक कथन असत्य था, वो कि इसका राष्ट्रीयकरण 1951 में हो, जबकि उसका तो 49 में हुआ था। अच्छा। और अर्थमेटिक्स से ज़्यादा था क्वेश्चन या एडवांस? अर्थमेटिक्स से ही था। एडवांस से तो 1-2 ही क्वेश्चन थे। अच्छा, और रीजनिंग और मैथ्स का लगभग मिला के कितना गया होगा? वही लगभग 65-68 होंगे लगभग, इतने 65-68 क्वेश्चन थे। ओके, और बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन पता है आपको, याद हो? बायोलॉजी से मतलब मनुष्य को नॉर्मल कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है एक दिन में। खाद्य पदार्थों के लिए मतलब कि मतलब उसको बचाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, उसका पाश्चुरीकरण रहता है ना। और इसी टाइप से क्वेश्चन थे। और बायो में थोड़ी सी कथन निष्कर्ष टाइप ज़्यादा थे, ऐसे ही टाइप थे क्वेश्चन। और आपका कितना स्कोर रहा? मेरा 82 नंबर था। 82 नंबर रहा। कहाँ से हैं आप? मैं उमरिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। उमरिया डिस्ट्रिक्ट से। क्या नाम है बेटा आपका? संजीव साकेत। संजीव, आपने 82 स्कोर किया, जो कि मुझे लग रहा है अभी हाईएस्ट है जितने हमें स्टूडेंट्स मिले हैं। तो आपकी जैसे 82 स्कोर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपकी लास्ट 1 मंथ में जो है कैसी रणनीति रही थी कि मुझे ऐसे तैयारी करना है? मैम लास्ट 1 मंथ में मतलब वही रिवीजन ही करना, ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना। वैसे ज़्यादा मैंने मॉक दिया नहीं है, टेक्स्ट बुक में लगाते थे जो भी प्रीवियस ईयर के रहते थे। पिछले बार के पटवारी के पेपर उसको लगाना, और क्या बोलते हैं पिछले साल के कांस्टेबल के पेपर लगाना, और जो भी है ऐसे लगाते थे। अच्छा, इससे पहले आपने कोई सा एग्ज़ाम दिया है? हाँ, पटवारी का दिया है, कांस्टेबल का भी था। पिछले बार कांस्टेबल में फिजिकल से बाहर हुआ था मैं। अच्छा, फिजिकल से बाहर हुए थे। तो आपको ऐसा कोई सा पोर्शन लगा जो अभी टफ है? कोई टफ तो नहीं है। थोड़ी आज देखा जाए CISI के क्वेश्चन में थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं मॉडरेट लेवल की है। कैलकुलेशन ज़्यादा आ रही है क्या? कैलकुलेशन भी ज़्यादा कोई खास नहीं है, एकदम नॉर्मल वे में है। नॉर्मली आदमी बहुत आसानी से कर सकता है। अच्छा, तो जैसे आपने 82 स्कोर किया, जो कि बहुत अच्छा अपने आप में, तो हमारे स्टूडेंट्स को आप बताना चाहेंगे कुछ, जो कि कहना चाहेंगे कि इसकी तैयारी करना चाहिए? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब CISI में ज़्यादा ध्यान ले लें और एवरेज पढ़ लें। एजेस से तो आज क्वेश्चन आए नहीं है, शायद एक ही क्वेश्चन था शायद।
और क्या बोलते हैं, मतलब अगर शुरू से कर रहे हैं तो वो रीजनिंग में ज़्यादा ध्यान दें, मतलब तेज़ी से करें, उतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी वे में है, देखने में ही निकल जा रहा है अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है, थोड़ी बहुत भी पढ़ा है आपने तो। अच्छा चलिए सर, आप कोई क्वेश्चन? चलो, आपने अपना नाम बताया क्या, साकेत? यस सर। तो आपने कैसे पहचान लिया मुझे, पहचानते हो क्या आप मुझे? यस सर, मैं पहचानता हूँ आपको, याद है सर, मतलब न्यू अतुल एकेडमी आप रीजनिंग पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, कैसे आपने पहचाना, कहीं देखा क्या? हाँ सर, पर? मैं यूट्यूब लेक्चर में देखा सर, मतलब यूट्यूब पे देखा लेक्चर में? अच्छा, तो जो मैं पढ़ाया वो आया कि नहीं आया? यस सर, आया सर, आया है? आया सर। अच्छा, कौन सा टॉपिक पढ़ा था आपने मेरे से? सर मैंने से आपसे मतलब सीरीज़ का पढ़ा था। अच्छा, वो ABCD वाला? हाँ सर, ABCD वाला, और मतलब यही कोडिंग डिकोडिंग भी था। हाँ। मतलब सर पढ़ा है आपसे मैंने, ही पढ़ा तो है। आपने पहचान लिया मेरे को, इसलिए मैंने बोला यार कि आप उमरिया से हो, आपसे मुलाकात होगी मेरी। चलो, इसके बाद मैं बोलूँ आपसे नॉन वर्बल का क्या रहा आपका? जैसे आपके नंबर इतने अच्छे आए हैं, 82 नंबर, मुझे लग रहा है इस सेंटर का सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा आपका, और आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये पक्का है। बस फिजिकल थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। तो इसको क्या लग रहा है, अब आपको क्या लगता है कि बच्चों को कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ज़्यादा किस सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए? तैयारी वही है कि मैथ मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो आ नहीं रहा है। CI SI परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस भी बहुत सिंपल है कि ये इतने का है, इतनी लागत लगी, कितना % लाभ हुआ, और मतलब क्या बोलते हैं, विभाज्यता से आ रहे हैं कि 12 से कट रहा है, 14 से कट रहा है, यही सब कुछ आ रहा है। कोई ज़्यादा बड़ा नंबर तो नहीं जा रहा है? कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं जा रहा है। इसके अलावा एडवांस के कोई क्वेश्चन? एडवांस के एक ही 2 आए थे, फॉर्मूला बेलन के मोटाई है एक, तो आंतरिक बाहरी त्रिज्या निकाल के उसका मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा, ऐसा। इसके अलावा मैं बोलूँ नॉन वर्बल रीजनिंग का कितना वेटेज? नॉन वर्बल रीजनिंग में दर्पण से आ रहे हैं। हाँ, डायरेक्शन से आज खूब क्वेश्चन आए थे, आज से 5 से 6 क्वेश्चन आए डायरेक्शन से। बहुत बढ़िया। और भी मतलब सीरीज, नंबर सीरीज में मतलब वो भी 4-5 क्वेश्चन आए हैं। और क्या बोलते हैं, और पता नहीं हो गया। ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन से आज नहीं आया, एक भी क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन? क्योंकि अभी पिछली शिफ्ट में ब्लड रिलेशन एक भी नहीं ज़्यादा आया, आज नहीं आया। चलो बढ़िया। और या तो यदि तो उसमें से भी 2 से 4 क्वेश्चन आए। 2-4, और वो सीरीज वाले क्वेश्चन ABCD वाले भरने वाले? हाँ, वो भी आए थे। और रीजनिंग में क्या बोलते हैं, एक सिंपल था, मतलब 3 खाने रहते हैं, 2 को गुणा करोगे तो नीचे आएगा, 2 को गुणा करने तो नीचे आएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहा? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बायो का ही वेटेज ज़्यादा था। वेटेज बायो मुझे नहीं लगता कि सर केमिस्ट्री में सर कोई क्वेश्चन आया होगा, 1-2 क्वेश्चन आए होंगे। अच्छा, ध्यान नहीं आ रहे हैं, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, आपने सुन लिया है साकेत भाई से कि इतना अच्छा स्कोर किया है, इनका सिलेक्शन पक्का है, आने वाले समय में आपको वर्दी में दिखाई देंगे। आज तो ये आपको साधारण रूप से दिख रहे हैं, लेकिन मेहनत है, रंग जरूर लाती है। पिछली बार भाई का सिलेक्शन हुआ था लेकिन फिजिकल में बाहर हो गए थे, पर कोई बात नहीं, इस बार उनने अपना हौसला जो है बनाए रखा और लगातार प्रयास करते रहे, और इस बार वो 82 नंबर लेके आए हैं, और वो फिजिकल की भी खतरनाक तैयारी करेंगे। चलो, धन्यवाद भाई साकेत भाई, है ना। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी न्यू अतुल एकेडमी की टीम लगातार MP पुलिस के पेपर चल रहे हैं, तो लगातार एनालिसिस दे रही है, और आज हम आए हैं कन्या मसीही विद्यालय, और बच्चे जस्ट अभी शाम वाली शिफ्ट में पेपर दे के निकले हैं। उनसे बात करेंगे क्या पेपर का लेवल रहा, क्या अभी भी कोई पैटर्न चेंज हुआ है कि अभी वही पैटर्न चल रहा है। अभी हम बात करते हैं, भैया आप अपना नाम बताइए। जी, नाम है साहिल चावड़ा। साहिल चावड़ा। साहिल चावड़ा जी से बात करते हैं। भैया, कैसा रहा पेपर का पैटर्न, क्या रहा, वही चल रहा है क्या अभी? पेपर का पैटर्न तो वही था, पर मतलब आज के दिन में और सिंपल लगा। मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि मेरी तैयारी नहीं थी। हाँ। घर वालों के प्रेशर में आके पेपर मतलब दिया था। घर वाले बोल रहे थे फॉर्म तो डाल। हाँ। डाला था, पर मतलब तैयारी नहीं थी, फिर भी 49 नंबर मतलब मुझे आया। मैं मतलब नंबर बताने से घर में नहीं रहा, पर पेपर बढ़िया था। बाकी आज के पेपर में सबसे सिंपल लगा मुझे कुछ ना कुछ, तो वो था रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे बढ़िया पैटर्न आया। मतलब अगर आपको A से Z तक ABCD आती है और नंबरिंग कर लिया आपने, तो कहीं नहीं गया आपके रीजनिंग के नंबर। और उसके बाद में GK भी बढ़िया लेवल की थी, मतलब सिंपल ही पूछे थे। मतलब कि मैं आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बताता हूँ आज, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। जैसे कि उन्होंने दिया था कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। अच्छा। और उसके ऑप्शन दे दिए थे, तो सभी को पता है कि वो कहाँ से निकलती है। और एक क्वेश्चन था कि वो अलकनंदा और एक और नदी है भागीरथी, उन दोनों का मेल कहाँ होता है। और अकबर ने हेमू को कौन से युद्ध में हराया था और कौन सा वॉर था। मतलब वो जैसे फर्स्ट जो इसके पहले वाली शिफ्ट में उसमें भी आया था क्वेश्चन, उसमें पानीपत था ऑप्शन, पानीपत के पहले युद्ध में, और इसमें सेकंड ऑप्शन था। और एक क्वेश्चन था ABVP
ABVP मतलब ऐसे एक फुल फॉर्म है जो 2020 में भी एक गवर्नमेंट में वो करा था, तो उसका बजट पूछा था कि उसका बजट कितने लाख का था। अच्छा। और सबसे इसके अलावा मैथ्स का क्या लेवल रहा? मैथ्स जैसे रीजनिंग तो सिंपल मैथ्स में अधिकतर सारे क्वेश्चन ये पूछे हैं, मतलब कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पूछे हैं कि जैसे कि मेरा नाम साहिल है, मैं 2 किलोमीटर इधर गया, फिर 2 किलोमीटर लेफ्ट गया, फिर 4 किलोमीटर वो इधर गया, तो ऐसे घुमा फिरा के बस वो लास्ट में आंसर पूछ रहे थे कि लास्ट में इतना क्या करा उसने, इस लेवल के। क्षेत्रफल से कोई क्वेश्चन आया क्या? क्षेत्रफल से तो नहीं आया। वो सिंप्लीफिकेशन से आया, मतलब लास्ट के 4 क्वेश्चन उससे ही आया। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई क्वेश्चन आया क्या? हाँ, इंटरेस्ट से आए। सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन? मतलब उन्होंने एक इक्वेशन दे दी थी, 1 या 2 इक्वेशन, उसको वो करना था, सोल्व करना था। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे तो यहाँ नंबर सिस्टम हुआ, लाभ हानि हुआ, लॉस और नंबर हानि और ये नाव वाव और ये तो कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं। और मतलब बात करूं तो रीजनिंग में दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन कितने आए? दर्पण मतलब हाँ, मिरर वाले आए थे। मिरर वाले आए थे। आज भी 2 या 3 क्वेश्चन मिरर वाले पूछे हैं उन्होंने। हाँ, और यदि तो या तो वाले क्वेश्चन आए होंगे, मतलब राम लड़का है, राम लड़का नहीं है। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आए। नहीं, चलो बढ़िया है। नंबर सीरीज के कोई क्वेश्चन आए क्या? नंबर सीरीज के तो नहीं, मतलब रीजनिंग में पूछे उन्होंने कि 2, 4 फिर 8 फिर ये, फिर उसके बाद में बताओ। हाँ, ये वाले क्वेश्चन आए रीजनिंग में, ये वाले पूछे हैं उन्होंने। 2-3 क्वेश्चन थे। कितना स्कोर रहा आपका? मेरा तो 49 ही था। 49 स्कोर था। चलो, स्कोर भैया का 49 रहा, लेकिन रिव्यू भाई दमदार दिया है और धांसू दिया है एकदम। भाई ने बिल्कुल पूरे क्वेश्चन बता दिए, कहाँ से उठाए हैं पेपर वाले ने। भाई का मन भी नहीं था पेपर देने का, लेकिन घर वालों के प्रेशर से क्या करें, आजकल यही बीत रही है बच्चों के ऊपर, बेचारे तैयारी करते हैं जैसे तैसे करके। ऐसा है कि मैं ना मतलब आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, पुलिस में इंटरेस्ट नहीं है, तो आर्मी की अग्निवीर हमारी क्वालिफाई हो गई है, फिजिकल बचा है। मैं मऊ ARO से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी दिसंबर में फिजिकल की डेट है, मतलब दिसंबर में फिजिकल बचा है हमारा। एग्जाम क्लियर हो गई है। घर वाले ने तो कम प्रेशर दिया होगा, पड़ोसियों को पता होगा कि फॉर्म डाला है आपने, ऐसे ही है ना? तुम्हारा लड़का जा नहीं रहा है, देखो हमारा लड़का जा नहीं रहा है, देखो ऐसा चल रहा है। इसलिए आप है ना, एग्जाम देने से बिल्कुल भी ना घबराएं। भाई केवल पड़ोसियों के पीछे एग्जाम देने के लिए आया है। जय हिंद भाई, है ना? बहुत बढ़िया लगा आपसे। चलिए, तो विद्यार्थियों, जैसा आपने देखा कि आज हमने 17 अगस्त शाम की शिफ्ट का जो है एनालिसिस लिया पूरा, और स्टूडेंट्स के जो है हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पर रहे हैं वो रहा है 90। जी हाँ, इस स्कोर जो किया गया है वो 90 किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि पेपर का लेवल उतना टफ तो नहीं है, मॉडरेट जो है पेपर बच्चे बता रहे हैं कि मॉडरेट जो है पेपर रहा है, और तैयारी आपको अच्छे से करनी है। एनालिसिस से आपको जो है लगातार फायदा मिल रहा होगा। न्यू अतुल्य अकेडमी की टीम डेली आपसे जुड़ रही है, डेली आपके लिए एनालिसिस लेके आ रही है, जिससे बच्चों को एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल रहा है। आप इसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैथ्स रीजनिंग से बहुत ज़्यादा पार्ट पूछा जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों की आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। वापस से मिलेंगे अगले एनालिसिस के लिए, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद।